दोस्तों 70 के दौर के सुपरस्टार के सामने जब 90 का दौर आने वाला था तब तक राजेश खन्ना की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी। यही 5 साल पहले दुनिया उनके कदम चूमती थी, उनकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, लेकिन अब कोई भूला भटका ही उनके पास आया करता था। और उन्हीं दिनों असिस्टेंट डायरेक्टर अरुण बख्शी जब राजेश खन्ना के पास स्वर्ग फिल्म का प्रपोजल लेकर पहुंचते हैं तब राजेश खन्ना किसी और ही मनोस्थिति में थे, लेकिन वो अरुण बख्शी को देखकर बहुत खुश हुए। और अरुण बख्शी ने भी कहा था कि काका को जब उन्होंने रोल ऑफर किया था तो उन्होंने ये रोल झट से तुरंत स्वीकार कर लिया था और उन्होंने कम पैसों में इस फिल्म में काम किया था। दरअसल इन दिनों राजेश खन्ना अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए थे और उनके अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही थी जब उन्हें डेविड धवन द्वारा निर्देशित एक भावुक पारिवारिक ड्रामा फिल्म स्वर्ग ऑफर हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना ने कुमार साहब का मुख्य किरदार निभाना था। इस फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार कुछ वैसा ही किरदार था जैसा उनकी असल जिंदगी में भी चल रहा था। उनसे बहुत से रिश्ते दूर हो चुके थे और स्वर्ग फिल्म में भी उनका परिवार कुछ ऐसे ही बिखर जाता है। दोस्तों स्वर्ग फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें डेविड धवन गोविंदा के साथ पहली बार काम करे और राजेश खन्ना इस फिल्म से पहले धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके थे और उन बड़े बड़े स्टार्स के मुकाबलतन राजेश खन्ना बहुत पीछे थे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कहीं भी दिखाई नहीं देते थे और अब स्क्रीन पर राजेश खन्ना गोविंदा के साथ मतलब एक नई पीढ़ी के नए हीरो के साथ दिखाई देने वाले थे। राजेश खन्ना पर दबाव बहुत ही ज़्यादा था, आत्मविश्वास पूरी तरह से धाराशायी हो चुका था और कैमरा फेस किए तो उन्हें बहुत से दिन भी बीत चुके थे और इसी वजह से जो उनकी उन दिनों उनकी सामान्य फीस थी उस फीस का आधा फीस चार्ज की थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना मुख्य किरदार में थे और गोविंदा सेकंड लीड किरदार में थे, लेकिन राजेश खन्ना के मुकाबलतन गोविंदा को स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा दिया गया था। राजेश खन्ना का आत्मविश्वास इतना कम हो चुका था, इतना कम हो गया था कि जब भी वो सेट पर आते तो कभी कभी वो पिछले दिन के शॉट को दोबारा शूट करने के लिए कहते थे। ये उनके करियर का वो दौर था, उस दौर का हिस्सा था जब 80 के दशक में उन्हें कोई ज़्यादा बड़ी हिट्स नहीं मिली थी और इसी वजह से उन्हें कोई फिल्म भी ऑफर नहीं होती थी और दूसरी तरफ गोविंदा धड़ल्ले से पिक्चरें साइन करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी स्वर्ग फिल्म मात्र 6 महीने में कंप्लीट हो गई और इस फिल्म को दिसंबर 1989 में रिलीज किया जाना था, लेकिन 1990 को शुरुआत में ही गोविंदा की 6 फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार खड़ी थी। अब राजेश खन्ना की ज़िंदगी में वो समय ऐसा था जब राजेश खन्ना और उनकी किसी भी फिल्म को 1 साल के लिए टाला गया, उन्हें रिलीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ा और इसी कारण स्वर्ग फिल्म को 2 मई 1990 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। राजेश खन्ना ने भी इस फिल्म में अपना पूरा तजुर्बा झोंक दिया, इमोशंस का सैलाब डाल दिया। बेशक गोविंदा ने भी उस फिल्म में अच्छा काम किया था, लेकिन राजेश खन्ना के छोटे से किरदार ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी और दुनिया को ये बता दिया कि राजेश खन्ना को ऐसे ही पहला सुपरस्टार नहीं कहा जाता था। आपको बता दूं, आपको बताना ज़रूरी है कि स्वर्ग फिल्म को 2 करोड़ के बजट में बनाया गया था और राजेश खन्ना ने इस फिल्म में आधी फीस पर काम किया था और भारत में इस फिल्म ने नेट कलेक्शन लगभग 4.75 करोड़ के आसपास किया था और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 8.50 करोड़ रुपए कमाए थे और कुछ स्रोतों के अनुसार इस फिल्म की कुल कमाई 12 से 14 करोड़ के आसपास बताई जाती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरसीज भी शामिल है। यह फिल्म 1990 में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। ये उस साल की टॉप फिल्मों में शुमार होती है। स्वर्ग फिल्म 1969 में रिलीज हुई सुनील दत्त और अशोक कुमार की मेहरबान फिल्म की लूजली आधारित फिल्म है। इस फिल्म की मूल कहानी आशापूर्ण देवी के उपन्यास जोग वियोग पर आधारित थी और स्वर्ग फिल्म का कई भाषाओं में रीमेक भी बनाया गया, जैसे तेलुगु में, उड़िया में, बंगाली में और नेपाली में भी इत्यादि। और राजेश खन्ना का इस फिल्म में हार्ट अटैक वाला सीन इतना ड्रामेटिक सीन था जिसे आज भी इंटरनेट पर मीम्स के रूप में बहुत वायरल किया जाता है। इस फिल्म में खन्ना साहब ने रिसीडिंग हेयर लाइन छुपाने के लिए हेयर एक्सटेंशन लगवाए थे, जिसकी वजह से वो राजसी लुक में नजर आए थे। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद और गीत समीर ने लिखे थे। फिल्म के सारे गाने जैसे कि फिल्म के सारे हीरो और बम 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 बम्बई
और तुम सजना के घर जाओगी जैसे गाने आज भी पॉपुलर हैं। हालांकि गोविंदा का डांस और इस फिल्म के गाने स्वर्ग फिल्म की जान थे, लेकिन राजेश खन्ना की अदाकारी ने इस फिल्म में रूह फूंक दी थी, जिसे राजेश खन्ना के चाहने वाले कभी भी बुला नहीं सकते। लेकिन फिर भी स्वर्ग फिल्म राजेश खन्ना की ये आखिरी बड़ी कमर्शियल सफलता में से एक फिल्म थी, जिसके बाद वो राजनीति की ओर बढ़ गए थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रब राखा।